चलिए विद्यार्थी लोग, तो आज हम लोग जीव विज्ञान के आईएससी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, उसके लिए हम लोग आज एक आधार बेसिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी विषय में अध्ययन करने के लिए और अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले उसका आधार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, चार चीज नहीं रहे तो मैथ बनेगा ही नहीं, आगे समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से हर चीज का कुछ आधार होता है। तो मतलब यह है हमारा कहना कि जैसे बायोलॉजी ही क्यों न हो, उसका भी कुछ आधार होता है। आईएससी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे शब्दों के बारे में ज्ञान चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में आप भी समझते हैं कि तत्वों का संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोवेलेंसी, ये सब आधार हुए, यौगिक सूत्र। तो इसी प्रकार से लोग जीव विज्ञान में भी कुछ आधारीय बातों का अध्ययन करेंगे, जो आगे की कोर्स आगे बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो काफी सहयोग मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट में, यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आखिर बंद परिवहन तंत्र क्या है। बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र, मैंने कोई आगे पढ़िए ना, मानिए कि खुले परिवहन तंत्र पढ़ते हैं तो खुला को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है। खुला परिवहन तंत्र, देखिए साफ साफ लिखिए, खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र। हाँ, ये खुला परिवहन तंत्र हुआ। इसमें क्या होता है, इसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कहने का अर्थ यह है कि उनसे हृदय से ब्लड निकलकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर की तरफ वितरित होता है। हृदय से ब्लड निकलकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से नस से बॉडी की तरफ जाता है, लेकिन लौटते समय रक्त वाहिनी का इस्तेमाल नहीं होता है। हृदय से रक्त वाहिनी से तो ब्लड निकला आगे बॉडी की ओर, और जब लौटने लगता है बॉडी से हृदय की ओर रिटर्न करने लगता है, तो वहां पर क्या होता है कि उनकी रक्त वाहिनी के जगह पर क्या होता है कि साइनस नाम के एक मांसपेशियों में कैनाल बना हुआ है। उसी साइनस कैनाल से वापस आते हैं, रक्त वाहिनी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह से कई साइनस मिलकर उसको हम साइनस बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइनस। अंग्रेजी नाम भी है SINUS, साइनस बोलते हैं। कई साइनस मिलकर के हीमोसिल कहलाता है। हीमोसिल, कई साइनस मिलेगा तो हीमोसिल बन जाता है, जो देह गुहा भी हम उसको बोलते हैं। उसी के माध्यम से हृदय की तरफ आता है। इसमें किसी प्रकार की केशिका, इसको केशिकाएं बोलते हैं, नहीं होती। केशिकाएं का मतलब होता है बहुत बाल से भी महीन नस, इसमें नहीं होती। होता तो फिर लौटते समय साइनस और उसके मिलने से हीमोसिल का यूज ही क्यों होता। लौटते समय भी हम रक्तवाहिनी का नाम बोल देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें कैपिलरीज नहीं होती। CAPILLARIES, कैपिलरीज में होता है केशिकाएं नहीं होती, क्रॉस कर दिए, नहीं होती केशिकाएं। तो इस प्रकार से परिवहन को हम लोग कहेंगे खुला परिवहन तंत्र या ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। और दूसरा भी पहला हो गया, दूसरा है क्लोज, CLOSE, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वही स्पेलिंग वही रहेगा, बंद परिवहन तंत्र। इसमें क्या होता है कि कुछ प्राणी, खुला वाला का उदाहरण एगो छूट गया, तिलचट्टा उदाहरण ले सकते हैं उसमें, खुला वाला का तिलचट्टा। अब बंद वाला का जो है, बंद परिवहन में जो है, ये कार्डेटा संघ के सभी प्राणी आते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, स्तनधारी, चारों मिला के टेट्रापोडा बना है, जो आपको आगे हम बताएंगे। नेथेस्टोमेटा ग्रुप में आता है, जिसमें जबड़े होते हैं, और जबड़ा न होता है तो एगनाथा कहलाता है। तो इसमें क्लोज में आपको सभी कार्डेटा यानी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, स्तनधारी यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरे कार्डेटा के प्राणी आ जाते हैं।
क्लोज में इसमें क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में हृदय से ब्लड जो है रक्त वाहिनी के माध्यम से, धमनी और शिराओं दो नस होती है इसमें, तो हृदय से धमनी के माध्यम से ब्लड शुद्ध रूप से होकर बॉडी की तरफ जाता है, और जब बॉडी की तरफ से घूम लेता है तो लौटते वक्त वही ब्लड शिराओं से होते हुए हृदय में आता है। माने हृदय से देह की ओर धमनी से जाएगा और लौटते समय देह भीति से हृदय की ओर आएगा शिराओं से, जो शुद्ध रक्त के रूप में आता है। तीन में तो दोनों नस हो गए, एक जाने वाला धमनी और लाने वाला शिरा। इसमें कैपिलरीज होंगे, मतलब बाहर से भी महीन महीन नस धमनी और शिराओं के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कैपिलरी, CAPILLARIES कैपिलरीज होते हैं परजेंट होते हैं, इसमें कैपिलरीज परजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। रक्त का सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार का हुआ, एक हुआ खुला परिवहन तंत्र और एक हुआ बंद परिवहन तंत्र। अब हम सोचते हैं कि द्वितीय स्तरीय नंबर 3 में द्विस्तरीय प्लस त्रिस्तरीय प्राणी क्या होते हैं, आसानी से समझ लीजिए, कोई भार नहीं। द्वितीय स्तरीय में होता है कि जिस प्राणी के भ्रूण को एम्ब्रायो बोलते हैं, निषेचन के बाद जाइगोट के बाद विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए भ्रूण का निर्माण होता है, वो भ्रूण के निर्माण में समझेंगे। इतना याद रखिए कि भ्रूण जो होता है, तो किसी भी प्राणी के भ्रूण में यदि दो ही लेयर हो, यानी एक्टोडर्म और इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, एक एक्टो प्लस इंडोडर्म दो ही हो, तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे द्विस्तरीय, डिप्लोप्लास्टिक अंग्रेजी में कहते हैं, या द्विकोरिक भी कहते हैं। समझ गए? देखिए, अगर जिन प्राणी के भ्रूण में देखा गया कि जिन प्राणियों के भ्रूण में यदि होता है 3 लेयर, एक्टोडर्म और नीचे इंडोडर्म और बीच में मेजोडर्म या मेसोडर्म, मेजो या मेसो, कुछ लोग मेसो कहते हैं, कुछ मेजो कहते हैं। तो आप कुछ में हो जाएगा ECTO एक्टो और MESO मेसो या मेजो और प्लस एंडोडर्म, ये 3 को परत हो गए, देख रहे हैं। तो इसी 3 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक या त्रिकोरिक, या तो हो गया। कौन भारी बात है? अब यही सब आगे बात समझ में आती नहीं है। अच्छा, ये भी बता दें कि जिन प्राणी में जबड़े होते हैं, जबड़े कार्डेटा संघ की बात कर रहे हैं, तो जबड़े होते हैं तो नेथेस्टोमेटा, और नहीं है तो एग्नाथा, ये भी शब्द याद रखिए। अच्छा, एक बात और है कि जिन प्राणियों के ताप वायुमंडल के ताप पर निर्भर करते हैं, जैसा वायुमंडल का ताप है वैसा घट बढ़ रहा है इसके बॉडी का भी ताप। मछली, मेढक, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो इनका ताप वायुमंडल के ताप पर निर्भर करता है, तो ये कहलाए कोल्ड ब्लडेड, शीत रखती है। लेकिन मनुष्य का ताप 37 डिग्री सी है, अगर 0 डिग्री सी हो तो 37 बॉडी से निकल के वायुमंडल में जाएगा, ठंडा लगेगा, और 50 डिग्री हो जाए तो बॉडी में आएगा। मैंने हमारा बॉडी का ताप कांस्टेंट फिक्स है, वायुमंडल के ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो इसे हम हॉट ब्लडेड या उष्ण रक्तीय प्राणी के नाम से जानेंगे। ये भी बात याद रखिए, कोल्ड ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड। अब देखिए, आपको 1, 2, 3, 4 और आगे एग्नाथा, एथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा में संघ में 4 गो वर्ग याद रखिएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, स्तनधारी, 4 गो मिलके टेट्रापोडा बना है, जो एक महावर्ग है। परीक्षा में आता है कि टेट्रापोडा में कितने वर्ग, टेट्रापोडा महावर्ग में कितने वर्ग, तो बोलिएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और स्तनधारी, 4 गो मिलके बन गया। तो ऐसे से आपको कै गो होगा, 2, 4, 6, 8, 10, इसको मिला करके 12, 14 गो हो गया, 14, 15 जी के आपको हो गया। ये आधार है। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे तो सब आधार ज्ञान होते चला जाएगा। चलिए इसको देखिए, आईसी वालों के लिए विशेष ये कुछ जरूरी की बातें हैं, और फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में एक विशेष बात लेकर के आएंगे फिर।